लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड कोल के एज अ नाउन और एज अ वर्ब मीनिंग को समझेंगे। वर्ड कोल को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल ज़रा कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, जब हम कोल को एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कोयला। वो जो काले कलर का कोयला ज़मीन से निकलता है जो जलाने के काम आता है उसको कोल कहा जाता है। यहाँ पे हमने जो पहला सेंटेंस बनाया है वो है दिस इलेक्ट्रिक प्लांट इज़ पावर्ड बाय कोल। ये जो बिजली घर है ये इसमें बिजली कैसे बनती है? कोयले से बनती है। इस बिजली घर में बिजली कोयले से बनती है। दिस इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज़ पावर्ड बाय कोल। तो यहाँ पे मैं इस तरह कर देता हूँ, या हम सिंपली ये भी कर सकते हैं पावर प्लांट या फिर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज़ पावर्ड बाय कोल। दोस्तों, इसके अलावा वर्ब के तौर पे हम कोल को कैसे यूज़ करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है। तो वर्ब के तौर पे अगर आप किसी चीज़ को कोयले से चला रहे हैं तो उसको भी कोल करना कहते हैं। जिस तरह पुराने ज़माने में जो ट्रेन्स थी, रेलगाड़ियाँ थीं, वो कोयले से चलती थीं, तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि द ट्रेन्स वर कोल्ड इन द पास्ट। हम इस चीज़ को इस तरह भी कह सकते हैं द ट्रेन्स वर पावर्ड बाय कोल इन द पास्ट, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं द ट्रेन्स वर कोल्ड इन द पास्ट के पुराने ज़माने में ट्रेनें कोयले पे चलती थीं। द ट्रेन्स वर कोल्ड इन द पास्ट। इसी तरह हम कह सकते हैं कि दे हैव फाउंड अ बिग कोल रिजर्व इन दिस एरिया। कि इस इलाके में कोयले की एक बहुत बड़ी कान मिली है, या बहुत ज़्यादा कोयले की बहुत बड़ी कान मिली है। दे फाउंड अ बिग कोल रिजर्व इन दिस एरिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वर्ड कोल का मीनिंग समझ आ गया होगा। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड कोल को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है, उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.